हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ्स। आज का वीडियो साधारण ब्याज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला सवाल। कह रहा है साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यानी अगर प्रिंसिपल यानी मूलधन 1 यूनिट है तो इसका मिश्र धन यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 गुना यानी 3 यूनिट। तो यहाँ पर कितना ब्याज मिल रहा है, 2 यूनिट ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है इसका कि 3 गुनी हो जाती है। अगर कोई मूलधन 3 गुनी हो जाए तो इसका मतलब इसमें वृद्धि कितना है, 200%। ठीक है, अगर 2 गुनी हो जाए तो इसमें वृद्धि 100%। अगर 3 गुनी हो तो वृद्धि 200%, अगर 4 गुनी हो तो वृद्धि 300%। या नहीं तो यहाँ पर 2 यूनिट ब्याज मिला है तो यहाँ पर सूत्र से भी निकाल सकते हैं। 2 ब्याज मिला है किस पर, 1 पर, इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 200%। तो टोटल 200% ब्याज मिला है, लेकिन कह रहा 50 वर्षों में लेना है ये ब्याज। तो प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज लेना होगा, तो यहाँ पर 50 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। यानी 4 जो है 4% अगर प्रति वर्ष ब्याज लिया जाए तो ये टोटल ब्याज आ जाएगा। यानी ब्याज की दर कितनी है इसकी, 4%। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा एक धनराशि 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। यानी 4 गुना होना है। अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन 4 यूनिट, क्योंकि 4 गुना कह रहा है। तो यहाँ से कितना 4 गुना हो रहा है तो इसका मतलब वृद्धि कितना है, 300% का वृद्धि है। ठीक है, तो 300% का वृद्धि है और प्रति वर्ष कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, 15%। तो कितना साल लगेगा, टाइम कितना लग जाएगा 300% लेने में। 300% को 15% से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 20 वर्ष। ठीक है, 20 साल। तो ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 7 वर्षों में 4 गुना, यानी अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो अमाउंट कितना यूनिट होगा, 4 गुना मतलब 4 यूनिट। ठीक है, तो कितना यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, 3 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। यानी अगर 1 यूनिट प्रिंसिपल है तो इसको 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 से 16 होना है तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 15 यूनिट का वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 यूनिट वृद्धि करने में इसको 7 वर्ष का समय लगता है। तो 15 यूनिट करना है तो कितना समय लगेगा, 3 यूनिट में 7 वर्ष का समय लगता है। तो 15 यूनिट में कितना लगेगा, इसको 5 से गुना कर देंगे, इधर भी 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 35 साल। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपया तथा 8 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है। मूलधन का मान क्या है। यानी कोई मूलधन है पी, ये जो है 5 वर्षों में, 5 साल में 1020 रुपये हो जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है 8 वर्षों में यानी अगले 3 वर्षों में ये धनराशि कितनी हो जाती है, 1200 रुपये। तो पूछ रहा है हमसे क्या, मूलधन। तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 साल में कितना का ब्याज मिला है, 1020 से 1200 हुआ, यानी कितना ब्याज मिला है, 180 रुपये। 180 रुपये मिला है 3 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 60 रुपये। यानी 60 रुपये पर ईयर इसको ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर हमको मूलधन चाहिए। तो 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, यहाँ पर 1 साल में 60 रुपये, तो 5 साल में 60 गुना 5 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन है और 300 ब्याज ऐड होके ये 1020 हुआ है। तो मूलधन निकालेंगे तो कितना आएगा, 1020 रुपये में 300 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 720 रुपये। यानी कितना यूनिट होगा प्रिंसिपल, कितना रुपये, 720 रुपये। ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। करा कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 और 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है। यहाँ पर दर पूछ रहा है, सवाल सेम है। तो कोई धनराशि है पी, ये 2 साल में 2250 हो जाती है और 5 साल के बाद यानी कि 2 साल के बाद 3 साल और वृद्धि होगा तो ये कितना आ जाएगा, 2625। तो यहाँ पर कितना का ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कितना का ब्याज, 375 का रुपया में। ठीक है,
375 मिल रहा है 3 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 375 को 300 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 125 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साल में कितना का ब्याज मिलेगा? 2 गुना 125 करेंगे तो ये आ जाएगा 250, यानी मूलधन में 250 ब्याज ऐड करने पर हमको मिला है क्या? 2250 रुपये मिश्रधन 2 साल बाद। तो ये मूलधन कितना आ जाएगा? 2250 में 250 घटाएंगे तो मूलधन कितना आएगा? 2000 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है क्या? दर। तो दर कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ब्याज मिला है 250 रुपये, हमारे पास मूलधन है 2000 और टाइम है 2 साल। तो हम यहाँ पर निकालेंगे क्या? दर यानी रेट। तो 250 रुपये मिला है, किस पर मिला है? 2000 पर। ठीक है, और इसको 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कटेगा और यहाँ पर 2 से 25 में भागा देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 12.5%। इसको 12.5% टोटल ब्याज मिला है 2 साल में। ठीक है, तो यहाँ पर दर प्रत्येक साल मांग रहा है, तो प्रत्येक साल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 6.25%। ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 3100 रुपये की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग 8% की दर पर और अन्य भाग 6% की दर से दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपये है तो 8% की दर पर दी गई धनराशि क्या है? तो ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। पहला भाग पर 8% ब्याज लिया जाता है, दूसरा पर 6%, और कुल ब्याज कितना मिलता है? 212 रुपये। तो हम क्या करेंगे? टोटल हमारे पास पी कितना है, यानी मूलधन 3100। तो यहाँ पर 6% तो मिलता है, यहाँ पर 8%। तो क्या करेंगे? पहले 3100 का दोनों भाग पर 6% निकालेंगे। तो यहाँ 8 को 2 भाग में तोड़ देते हैं, 2% और 6%। ठीक है, तो पहले हम 6% निकाल के देखते हैं 3100 का कितना आता है। तो यहाँ पर 3100 का 6% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर 6 6 18, 186 रुपये। लेकिन यहाँ पर ब्याज कितना मिला? 212 का। 212 का कितना का डिफरेंस है? कितना का डिफरेंस यहाँ पर? 6 और यहाँ पर घटाएंगे तो 2, यानी 26 रुपये का डिफरेंस है टोटल। ठीक है, ये डिफरेंस 26 रुपये का। तो ये 26 रुपये जो आया है एक्स्ट्रा, ये क्या आया? यहाँ पर देखिए पहला भाग का ये 2% आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6% तो दोनों का निकाल लिए, 186 आया, लेकिन टोटल ब्याज 212 है। अगर 212 और 186 का डिफरेंस निकालते हैं तो 26 रुपये आता है। कहने का मतलब यही 26 रुपये ये पहला भाग का 2% है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 8% की दर पर दी गई धनराशि क्या है? तो 8% पर धनराशि यानी पहला भाग टोटल निकालना है। तो पहला भाग का, ठीक है, 2% बराबर 26 रुपये। तो यहाँ पर पहला भाग कितना आएगा? यहाँ पर ये 26% उधर गुना में होगा और 2 नीचे आएगा। 2 से ये कटा देंगे 13 बार में और 13 गुना 100 करेंगे तो 1300 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। सेम सवाल है। कर एक व्यक्ति रुपया 10,000 का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक दर पर, यानी पहला भाग 8% की दर पर और दूसरा भाग 10% की दर पर दूसरे बैंक से लेता है। पहला बैंक से 8% पर, दूसरा बैंक से 10% की दर पर। करा वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये वार्षिक भुगतान करता है। तो उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था, यानी पहला बैंक का निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? 10,000 का, यहाँ तो 8% मिल रहा है ब्याज, यहाँ पर 10%, तो 10% को क्या करेंगे? 8% और 2%। पहले दोनों का 8%, यहाँ भी 8% इसका निकाल के देखेंगे कितना आता है। परसेंट से 0 कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 800 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल में कह रहा है 950 रुपया ब्याज मिला है। तो यहाँ का कितना का डिफरेंस आ रहा है? 150 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो 150 का जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है? ये दूसरा पार्ट का 2% आ रहा है, क्योंकि यही एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो दूसरा पार्ट कितना आ जाएगा? दूसरा पार्ट का 2% बराबर 150। तो दूसरा पार्ट कितना आएगा? 150 गुना 100/2। 2 से कटा देंगे इसको 75 बार में, 75 गुना 100 करेंगे तो ये कितना आएगा? 7500 रुपये। ठीक है, दूसरा पार्ट कितना आ गया? 7500। तो यहाँ पर पूछ रहा है पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था, तो पहला बैंक का
अच्छा, यहाँ पर टोटल कितना है? टोटल 10,000 है। टोटल सवाल में भी 10,000 है। 10,000 में से दूसरा पार्ट का आ गया 7500। तो अगर इसमें 7500 माइनस कर देंगे तो पहला पार्ट का आ जाएगा, यानी पहला बैंक का आ जाएगा। पहला बैंक का यानी 2500 रुपये पहला बैंक का कर्ज है। ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक, ठीक है, और 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह 2059 रुपया ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि कितनी है? तो यहाँ पर टोटल कितना परसेंट ब्याज हुआ? 3 वर्ष के लिए 3% की दर से 9% टोटल, और आगे 5 वर्षों के लिए 4 की दर से कितना? 20%, और फिर 7 वर्षों के लिए 6% यानी 42%। तो यहाँ पर टोटल कितना परसेंट ब्याज आया है? 40, 20, 60 और 71%, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि वह 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है, यानी 71% ब्याज मिला है और रुपया में 2059 मिला है। कहने का मतलब 71% का वैल्यू 2059 रुपये है। तो हमसे पूछ क्या रहा? उधार ली गई राशि यानी मूलधन पूछ रहा है 100%। तो यहाँ से 100% निकाल लेंगे डायरेक्ट। कितना आएगा? 2059 बटा 71, ये 71 नीचे नहीं आ जाएगा, और गुना 100% करेंगे। तो यहाँ पर 71 से ये कट जाएगा 2, और ये 9, 29 बार में, और 29 गुना 100 करेंगे तो ये कितना आएगा? 2900 रुपये। 2900 रुपये कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। शिल्पा ने समान धनराशि को अलग अलग बैंक में जमा किया, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष बाद उसे कुल 3300 रुपये ब्याज के रूप में मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी? ठीक है, 2 बैंक में बराबर राशि जमा करती है, ठीक है। तो यहाँ पर 10% और 12% की दर से, पहला बैंक में 10% है, दूसरा बैंक में 12% का रेट है, और कितना टाइम है? 3 वर्ष के लिए जमा करता है, और टोटल ब्याज कितना मिलता है? 3300 रुपये। तो यहाँ पर कितना टोटल परसेंटेज में ब्याज आएगा? टोटल दोनों बैंक से कितना मिल रहा है? 12, 10, 22%, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है? 3 वर्ष। तो ये टोटल ब्याज कितना आ जाएगा 3 साल का? 66%, ठीक है। लेकिन रुपया में उसको कितना ब्याज मिला है? 3300 रुपये, यानी 66% परसेंटेज में ब्याज है, और 3300 रुपये रुपया में ब्याज है। तो कहने का मतलब 66% का वैल्यू 3300 रुपये है। और हमसे पूछ रहा है कुल राशि जमा करें, तो पहले 100% का निकालेंगे। 100% का कितना आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 66 से इसको कटा देते हैं, ये कट जाएगा 50 बार में। तो यहाँ पर 100% का वैल्यू कितना आएगा? 50 गुना 100 करेंगे तो 5000 रुपये, ठीक है। पर बैंक में 5000 रुपये, तो दोनों बैंक में टोटल कितना आ जाएगा? टोटल धनराशि 5000 गुना 2, तो ये टोटल आ जाएगा 10,000 रुपये। 10,000 कौन सा ऑप्शन है? ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है। वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान होंगे, यानी रेट और टाइम दोनों बराबर होगा, पूछ रहा है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है। तो यहाँ पर अगर धनराशि यानी P 25 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 16 यूनिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन हमारे पास 25 यूनिट और ब्याज कितना? 16 यूनिट। तो हमसे पूछ रहा है दर और टाइम कितना है, दोनों तो सेम है, दोनों पूछ रहा है कितना है। तो यहाँ पर सूत्र की सहायता लेंगे। तो यहाँ पर ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 16 यूनिट, 16 देंगे, और मूलधन कितना है? 25, और गुना टाइम गुना रेट को वैसे रहने देंगे, और नीचे 100। तो यहाँ से 25 से कट जाएगा 100 4 बार में, और 4 इधर गुना में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? टाइम इंटू रेट बराबर 64। तो यहाँ पर दोनों तो बराबर है ना, तो 64 को 2 संख्या में तोड़ देंगे जिसका गुणनफल 64 हो, लेकिन दोनों संख्या बराबर हो। तो यहाँ पर 8 और 8 में तोड़ देंगे, तो पहला 8 यानी टाइम हो गया 8 वर्ष, और दूसरा 8 क्या हो गया? रेट 8%।
8% ऑप्शन ए। ठीक है, ये आखिरी सवाल था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।